Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आज हमारा आर.डी. शर्मा से जो हमारा सर्कल चैप्टर है उससे हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू है। ठीक है, तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और बता दी, जो हमारे सब्सक्राइबर है उसके लिए एक ऑफ़र है कि वो हमसे डायरेक्टली अपना जो मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं जो भी मैथ से प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ये ऑफ़र केवल और केवल मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इन फिगर 16.193 टू सर्कल्स, यानी दो सर्कल है, intersect at A B, the center of the smaller circle is O and it lies, यानी ये जो O and it lies on the circumference of the larger circle. If angle APB equal to 70 डिग्री, find angle ACB। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। ठीक है, इस फिगर में ये जो एंगल है ये 70 डिग्री आपको फाइंड करना है, एंगल ए सी बी, मतलब ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है। ध्यान रहे, ये वाले एंगल फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे ये एंगल, तो इस चीज़ को समझो, ध्यान देना कि ये जो आर्क दिख रहे हो, इस आर्क का ये एंड पॉइंट है ए और ये एंड पॉइंट है बी। अब पहले तो आपको बता दें, यहाँ पर ये एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ये दोनों ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट ए पर, यहाँ पर पॉइंट पी पर, फिर यहाँ पर एक और पॉइंट है सी, फिर इसको ज्वाइन किया गया। वो तो आप सारा चीज़ देख रहे हो, उतना हम अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली समझो, ये आर्क का दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है कौन सा आर्क, ये आर्क, ध्यान दो, ये आर्क का ये एक एंड पॉइंट हुआ ए, एक एंड पॉइंट हुआ बी। अब ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी। कितना, एंगल ए ओ बी। और यही आर्क देखो, इस आर्क का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन है सर्कल के, इसी सर्कल का, किस सर्कल का, इसी सर्कल का आर्क। देखो ये जो सर्कल है, ये वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल का ही आर्क है ये ए और आपका बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल के जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो कर रहा है एंगल सबटेंड कर रहा है वो 70 डिग्री। तो आपको पता है कि सेंटर पर जो करेगा, यहाँ पर जितना भी पर कर रहा है उसका दोगुना करेगा। सेंटर पर कितना करेगा, यहाँ पर जितना बन रहा है उसका दोगुना, यानी 70 का 2 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 140। अब ये 140 आप देखो जाए तो यहाँ पर देखा जाए, ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये तो हमने 140 निकाला। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले जो आर्क देख रहे हैं, इसी सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल का ये आर्क देख रहे हैं, ये आर्क, ये। अब यहां पर आप गौर से देखिएगा, इस आर्क का ये एंड पॉइंट ए और ये एंड पॉइंट बी। यहां पर ये जो इस सर्कल का ये जो आर्क देख रहे हैं, ये आर्क, बड़े वाले जो आर्क है, ये यहाँ पर जो सबटेंड कर रहे हैं एंगल, वो एंगल ए सी बी है। ठीक है, और सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगे, क्योंकि ये बड़े वाले आर्क हैं तो सेंटर पर जो सबटेंड करेंगे वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल करेंगे, यानी 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अब ये एंगल कितना होगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का, तो 360 माइनस 140 कितना हो गया आपका, 200, 300, 220 डिग्री। कितना हो गया, 220 डिग्री। ठीक है, अब सिंपली समझो, यहां पर अगर 220 डिग्री बन रहा है तो यहां पर कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा। अरे सिंपली समझो ना, यहां पर 220 डिग्री तो यहां पर कितना बनेगा, 110 डिग्री बनेगा। तो एंगल ए सी बी का वैल्यू निकल गया। आपको पता है ना थ्योरम क्या कहता है कि ये जो आर्क है, ये जो बड़े वाले आर्क है, यहाँ पर जितना भी एंगल सबटेंड करेंगे उसका दोगुना, यानी यहाँ पर जितना भी करेंगे उसका हाफ। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, यहाँ पर 220 डिग्री है तो यहाँ 110 डिग्री। ओके, क्लियर। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ये दोनों जो फिगर दिया है कन्ग्रेंट फिगर यानी कन्ग्रेंट सर्कल है, यहाँ पर ये वाले एंगल आपको 50 डिग्री है दिया हुआ है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए, ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ये सर्कल और ये सर्कल का एक कोड है और ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन कोड है ए बी। तो आपको पता है कि कॉमन कोड जो होते हैं वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो ये कॉमन कोड है दोनों सर्कल के लिए। तो जो हमारा सबटेंड करेंगे सेंटर पर, ये दोनों कोड इक्वल एंगल करेंगे, यानी अगर ये 50 डिग्री कर रहे हैं तो ये भी 50 डिग्री। अरे इन दोनों के लिए, इन दोनों सर्कल की कोडवा तो सेम है। अगर ये कोड 50 डिग्री कर रहा है और तो ये कोड
दोनों सर्कल के लिए कॉमन कोड है तो ये भी तो 50 डिग्री करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि कॉमन कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट दी सेंटर। ठीक है, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। आप ध्यान रखिएगा ये कितना होगा, इसका जस्ट हाफ होगा यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस कंप्लीट। बी ए डी आपको 75 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल कितना 58 डिग्री। तो ये वाले एंगल आराम से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें कौन से एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो एंगल डीपीसी, यानी डीपीसी मतलब ये एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्क दिख रहे हैं ए डी, यहाँ पर एक, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो डी सी ए, और यहाँ पर जो यही आर्क ए डी जो सबटेंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड ए बी डी। तो जाहिर सा बात है सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल होते हैं सबटेंड होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अगर 58 डिग्री है तो ये कौन कितना होगा, ये भी आपका 58 डिग्री होगा। अब ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगी, सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब ये 77 डिग्री, ये 58 डिग्री, तो इन ट्रायंगल एडीसी में देखिएगा ये 77 डिग्री, ये 58 डिग्री, तो ये एंगल कौन कितना होगा, ये पूरा एंगल डी ए बी 75 है, लेकिन डी ए सी कितना होगा, तो डी ए सी देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 180 में -77 + 58। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 180 - 77 + 58, तो यानी इसका जो आंसर आएगा लगभग 135 आ जाएगा। एक मिनट, इन दोनों का सम कितना आएगा 135, 180 में 135 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 135 + 40 यानी 45 डिग्री। कितना निकलेगा ये एंगल 45 डिग्री। क्लियर, पता चल गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 77 डिग्री है और ये आपका कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर ये कितना बनाएगा, कितना बनेगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्क डीसी है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 45 डिग्री है ये, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा वो आपका साथ में आप बोल सकते हैं इसको 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर तरीके से आप बोल सकते हैं। अब जब ये 30 डिग्री है तो देखिएगा ये जो आर्क सी बी है सेम सेगमेंट पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा सी डी बी और यहाँ पर एक एंगल बन रहा सी ए बी, यानी दोनों ये जो आर्क है सी बी दोनों ये दोनों मतलब सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल बन रहा है सी डी बी और सी ए बी। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। जब ये 30 हो गया ये 58 हो गया तो ये निकाल लेना आप। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री है और फाइंड ए ओ सी। तो ध्यान रखिएगा यही आर्क हमारा यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा सी ए ओ। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले समझो ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है 80 डिग्री। तो जब ये आर्क सेंटर पर 80 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर कितना बना रहा है ए सी बी कितना होगा 80 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। ध्यान रहे हमको डिग्री हो गया। अब ये वाला आपको सी ए ओ फाइंड करना है, सी ए ओ। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिए ये एंगल 80 है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा इसको ज्वाइन कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्वाइन मान लो कर दिए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आर्क सी ए जो है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बनेगा सी ओ ए जो बनेगा 30 का 2 गुना बनेगा यानी 60 डिग्री बनेगा। अब ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री बन रहा है तो हमको एक्चुअली सी ए ओ निकालना है। ठीक है, ये वाले हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया ओ सी ए। माफ किएगा ओ सी और ओ ए आपका बराबर इक्वल रेडियाई है, तो ये एंगल अगर हमने एक्स कंसीडर किया तो ये भी एंगल एक्स होगा ओ सी ए भी। तो यहाँ पर 2x + 60 बराबर 180, 180 - 60 120, x बराबर हो जाएगा आपका 60। तो ये पूरा एंगल जो ओ सी ए जो हो जाएगा वो भी 60 हो जाएगा और ओ ए सी भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, बाकी और बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से बना लेना, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है यार, नहीं तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, यहाँ पर अगर हम फिगर के ज़रिए बताया जाए तो क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब आगे बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का ये सेंटर है, कोई कोड ले लीजिए, लेट ए बी कोई कोड है, इस कोड का जो डिस्टेंस है
ये जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है एंड इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से इस कोड की जो डिस्टेंस है लाइक 15 सेंटीमीटर है, ओ एल कंसिडर कर लो, ठीक। उसके बाद कहता है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ए ओ आपको फाइंड करना है, यानी ए आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो ये पूरा सेंटर से ये जो गिरता है हमेशा ये परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा, तो ये जो परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरता है तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर निकल गया, हो गया, और ये 8 सेंटीमीटर, यानी पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो आराम से आप यूजिंग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आर स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289, 289 का स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है, ये इसका कोई रेडियस है, टेक एनी पॉइंट ओ ए। आगे क्वेश्चन, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड विच इज 8 सेंटीमीटर इज तो ये कोई कोड ले लो, कोई कोड ए बी है। अच्छा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोड विच इज 8 सेंटीमीटर, कोड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको बोल रहा है इस सेंटर से इस कोड की दूरी क्या है, यानी आपको ओडी फाइंड करना है। तो आराम से फाइंड कर लेंगे, सेंटर से अगर गिर रहा है तो जाहिर सा बात है ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो आराम से ओडी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करोगे, जब ओडी फाइंड करोगे तो 6 चौके 6 जाके 36, 4 चौके 16, 6 में 6 गया 0, 3 में 1 गया 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकाला जाए तो 4 गुना 5 यानी 2√5 इसका आंसर होना चाहिए, 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है 2√5, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर, इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो मान लो ये हमारे पास एक सर्कल, ये इसका सेंटर ओ, ये रेडियस, टेक एनी कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं सर्कमफ्रेंस पर, ये आपका रेडियस, एंड ए बी इज़ अ कोड, ए बी आपका कोई कोड है। तो टेक 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी मिला दिया, कोड बन गया। ए बी इज कोड, ए बी इज कोड ऑफ सर्कल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम 0। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट दिस इज ऑलरेडी दिया हुआ r/2, ठीक, ऑलरेडी बोल रहा है। तो ये गिवन है और आपको यहाँ पर बोल रहा है एंगल BAO, यानी ये वाले एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसका लेंथ दिया हुआ r/2, इसका लेंथ दिया r, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट, पता नहीं है तो पता कर लेना, उसी फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे हैं, यहाँ पर क्योंकि P है और यहाँ पर H है, तो साइन ऑफ एंगल इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ पर एंगल के फॉर्म में क्या लेंगे हम, OAB, तो साइन ऑफ एंगल इक्वल टू P/H। P मतलब क्या, परपेंडिकुलर, H मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल OAB बोला है, ध्यान रखो, OAB बोलो या BAO बोलो, बात बराबर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो साइन एंगल OAB बराबर OD कितना है r/2 और OA कितना R। जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो ये R कैंसिल हो जाएगा और साइन एंगल OAB बराबर हो जाएगा आपका 1/2। क्लियर तरीके से पता चल गया। साइन ऑफ एंगल OAB को तो एज इट इज रहने दो, इस 1/2 को हम लिख सकते हैं, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, तो यू विल गेट एंगल OAB बराबर, एंगल OAB या BAO बराबर 30 डिग्री। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 30 डिग्री, थर्ड नंबर का। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल ADB और DCA बराबर 80 डिग्री, फाइंड एंगल DAB। ठीक है, हम फिगर बना लेते हैं पहले।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगा। एंगल ए डी बी का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, एंगल डी सी ए बराबर 80 डिग्री बोल रहा है, और आपको बोल रहा है डी ए बी यानी ये वाले एंगल का वैल्यू फाइंड करने। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिएगा, आराम से बनेगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखा जाए तो ये आर्क है, आर्क ए बी, सेम सेगमेंट पर यहाँ एक एंगल बन रहा है ए डी बी, और इसी सेगमेंट पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ए सी बी। तो सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं हमेशा इक्वल होता है। ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री होंगे, निकल गया, ये 80 डिग्री निकल गया। सिंपली समझो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल कितना, 80 90 100 110, तो ये कितना होगा 110, मतलब ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, बी ए डी का 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कहीं ऑप्शन है, तो ये 4 का ए सही आंसर है। ठीक है, 5 नंबर में बोलता है ए कोड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द अनदर कोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेना, अगर दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 6 में वन कोड ऑफ सर्कल इज नोन टू बी 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी, क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिगर के द्वारा समझते हैं। ये कोई फिगर है, सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये कोई कोड है। अब बोल रहा है कि इस कोड का कोई कोड है जिसका वन कोड ऑफ सर्कल, कोई सर्कल का वन कोड है जिसका 10 सेंटीमीटर अगर कंसीडर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर, तो उस केस पे इसका रेडियस क्या होगा वो आपको बता रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या लेस देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार हम प्रैक्टिकली कर के देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कौन कंसीडर कर लिया, ये इसका रेडियस, ये रेडियस हमारा आर, ये सेंटर से ये गिरेगा इस पर तो परपेंडिकुलर ही फॉर्म में गिरेगा, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक्चुअली फाइंड क्या करना है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो जाहिर सा बात है ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा। आपको यहाँ पर एक्चुअली क्या फाइंड करना है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, कि रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगा वो क्या होगा, ओ डी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर जो होगा, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है ना, तो ओ डी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये 5 कैसे हुआ, ये पूरा 10 था, तो इसको बाइसेक्ट करेगा ना, परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये 5 5 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर हो गया अंडर रूट ओ डी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि आर का वैल्यू क्या आ सकता है। अगर आप नोटिस करोगे कि कुछ भी क्वांटिटी अगर आप जोड़ते हो, मान लो ओडी क्या कितना क्वांटिटी ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर -1 भी रहा, हालांकि डिस्टेंस तो ओडी डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं रहेगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, मान लो 1 रहा तो 26 आएगा, और 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 पॉइंट समथिंग, यानी जो भी आर का वैल्यू आएगा वो 5 से तो बड़ा ही आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्लियर तरीके से। यहाँ पर ओडी की जगह कोई भी वैल्यू डालो, 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी आर का वैल्यू आएगा वो 5 से ज़्यादा होगा। अब अरे 25 में कुछ भी जुटेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 26 ज़्यादा ही होगा ना, 25 से इसको जब जोड़ोगे तो 25 से ज़्यादा ही आएगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 5 से ज़्यादा होगा, सिंपली, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7